अब अगर आप लोगों के पास भी एक विंडोज पीसी या फिर लैपटॉप है ना, तो ये चीज आप लोगों के साथ जरूर हुआ होगा। जब आप लोग नया नया लाए थे तब तो बहुत अच्छा काम करता था, बहुत स्मूथ चलता था, मस्त चलता था, बट थोड़ा पुराना हो गया, थोड़ा ओल्ड हो गया है। यहाँ पर ही वो लैग करता है, अभी थोड़ा सा थोड़ा हैंग करती है या तो बहुत थोड़ा स्लो हो गया है। वैसा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को नहीं मिलता। ये पीसी और लैपटॉप दोनों के साथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ही मेरे पास एक मेरा फ्रेंड का पीसी है, तो इसके साथ भी यही सेम चीज हुआ है। तो इस वीडियो को आप लोग देख लो। आप लोगों का इस वीडियो को देखने के बाद ना 110%, चाहे आप लोगों का लैपटॉप हो या पीसी, दोनों के लिए सेम मेथड होगा। आप लोगों का एकदम नया जैसा परफॉर्मेंस हो जाएगा, पूरा स्मूथ हो जाएगा, मक्खन जैसा, ठीक है। मगर उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। किसी भी टाइप का डाउट हो तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। तो बोले चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली आप लोगों का स्लो इस कारण से भी हो सकता है ना, आप लोगों का पीसी को लिया हुआ, लैपटॉप को लिया हुआ बहुत टाइम हो गया और आपने बहुत समय से ना उसमें कोई भी विंडोज को रीइंस्टॉल नहीं किया है या ना ही उसको रीसेट वगैरह किया है। मोबाइल में आप लोग देखे होंगे कि बहुत टाइम तक अगर आप लोग रीसेट वगैरह नहीं करते तो स्लो काम करने लगता है। आप लोगों का पीसी में जो भी विंडोज पहले से लगा हुआ आया था ना, या मान लो आप लोगों का पीसी में जो भी विंडोज लगा हुआ है ना, उसको आप लोग वापस से रीइंस्टॉल करो। अब वापस रीइंस्टॉल कहां से करना, माइक्रोसॉफ्ट का वेबसाइट से जाओ, उसको डाउनलोड करो और उसको यहां पर ही आप लोग इंस्टॉल करो। अब विंडोज को रीइंस्टॉल करने से बिना जो ये प्रॉब्लम है ना, वो यहां पर ही फिक्स होता है भाई लोग, सच में होता है। अब विंडोज को इंस्टॉल कैसे करना है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग उसको जा करके देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद ये देखना है कि आप लोगों का जो पीसी में स्टोरेज डिवाइस है, चाहे वो हार्ड डिस्क हो या चाहे वो एसएसडी हो, आप लोगों का पीसी में उसका हेल्थ कितना है। अब बेसिकली यहाँ पर ही मेरा जो ये वाला जो पीसी था ना, ये वाला जो मेरा फ्रेंड का था, यहाँ पर ही हार्ड डिस्क लगा था। अगर आप लोगों का एसएसडी का तो सेम चीज है। यहाँ पर ही देख सकते हो, आप लोगों को चेक करना है ना कि इसका हेल्थ कितना है। आप लोगों का जो ये स्टोरेज डिवाइस जो भी होगा, चाहे एसएसडी, हार्ड डिस्क, क्योंकि अगर आप लोगों का हेल्थ अच्छा नहीं होगा ना इसका, तो यहाँ पर भी आप लोगों को जो हैंग लैग देखने को मिलेगा, बहुत स्लो कर देता है भाई लोग। एक्सटर्नल में लगा हो चाहे मेन में लगा हो, आप लोगों का पीसी में अगर इसमें प्रॉब्लम आया ना, ये पूरा ओवरऑल आप लोगों का पीसी का ना स्पीड को ही पूरा इफेक्ट कर देगा। आप लोगों का पीसी स्लो बूट होगा, आप लोगों का कोई काम करने में दिक्कत होगा, बहुत बेकार हो जाता है। तो एक बार आप लोग ये जरूर चेक कर लेना कि हेल्थ कितना है। अब हेल्थ वगैरह चेक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है क्रिस्टल डिस्क इन्फो करके, जो कि आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में देखने को मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करके वहां पर ही आप लोग हेल्थ चेक कर सकते हो। अगर गुड लिखा है तो अच्छा है, बैड लिखा है तो अच्छा नहीं है, और अगर बैड लिखा है, अच्छा नहीं है, तो फिर आप लोग चेंज कर देना, तो यहाँ हो जाएगा। अब ये जो चीज है ना, अगर नया पीसी है ना उसके साथ भी हो सकता है, अगर ओल्ड पीसी है तो उसके साथ तो भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है एक, अब ये चीज थोड़ा सा आप लोगों को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर ही होता ये है ना, अगर आप लोगों का पीसी में एक हार्ड डिस्क लगा है ना, तो भी आप लोगों का पीसी में जो है वो आप लोगों का पीसी स्लो हो सकता है। अब अभी मैं बोला कि हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम, हार्ड डिस्क रहने से, अब देखो भाई हार्ड डिस्क प्रॉब्लम दूसरा चीज हो गया। हार्ड डिस्क रहने से भी अगर आप लोगों का पीसी में हार्ड डिस्क लगा है ना, तो भी आप लोगों का पीसी स्लो चलेगा। अब बेसिकली हार्ड डिस्क जो होता है ना, वो थोड़ा स्लो टेक्नोलॉजी है, थोड़ा ओल्ड टेक्नोलॉजी। अगर आप लोग उसमें कोई भी चीज रखते हो ना, जो कोई भी विंडोज वगैरह इंस्टॉल करते हो ना, तो वहां पर ही आप लोगों का पीसी स्लो चलता है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है ना, आप लोगों को एक हार्ड डिस्क हटा करके एक एसएसडी को यहाँ पर ही यहाँ लगा लेना है। जैसे कि यहाँ पर ही देख सकते ये है एसएसडी, तो आप लोगों को भी ना अपने पीसी में ना एक एसएसडी बेसिकली लगा लेना है। एसएसडी लगाने से भी ना जो आप लोगों का पीसी बहुत फास्ट हो जाता है। अगर आप लोग एक हार्ड डिस्क यूज करते हो ना, तो यहाँ पर अगर आप लोग बस एक एसएसडी में अपग्रेड कर लोगे ना, बस उसी से अपग्रेड करने में आप लोगों का पीसी 10 गुना फास्ट हो जाएगा। अब बेसिकली होता ही है ना, अगर आप लोगों का पीसी या फिर लैपटॉप है ना, तो पीसी लैपटॉप के अंदर ना बेसिकली हम लोगों का सीपीयू होता है। अब सीपीयू के ऊपर ना एक थर्मल पेस्ट लगता है। वो थर्मल पेस्ट जो होता है ना, वो आप लोगों का पीसी लैपटॉप को ना ठंडा रखने में मदद करता है। आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों का पीसी होगा या लैपटॉप होगा, उसके ऊपर एक पंखा लगा होगा, बस उसी पंखा के अंदर ही जो होगा ना वो सीपीयू होगा, और उसी सीपीयू के ऊपर ना एक थर्मल पेस्ट लगेगा। तो वो जो थर्मल पेस्ट है ना, जैसे कि देख सकते ये सीपीयू है, इस टाइप का होगा, पंखा मैंने हटा दिया है, तो ये सीपीयू के ऊपर ही ना आप लोगों का थर्मल पेस्ट लगेगा। तो ये थर्मल पेस्ट क्या होता है ना, अगर आप लोगों का पीसी थोड़ा ओल्ड वगैरह हो गया है ना, तो ये थर्मल पेस्ट बेसिकली आप लोगों का सूख जाता है, और सूख जाने से क्या होता है, आप लोगों का पीसी ओवरहीट होता है। ओवरहीट होने से आप लोगों का पीसी उस परफॉर्मेंस लेवल, आप लोगों को वो जो परफॉर्मेंस है ना आप लोगों का सीपीयू का, वो नहीं दे पाता, और सच में इससे लैग होता है, हैंग होता है। तो आप लोगों को सीपीयू थर्मल पेस्ट देख लेना सूखा है कि नहीं, और इसको चेंज जरूर कर लेना है सीपीयू का थर्मल पेस्ट, ठीक है। आप लोग दुकान में जा सकते हो चेंज करवाने के लिए, आप लोगों का 50 रुपया तक मेरे कलर चेंज कर देगा। खुद से भी ऑनलाइन ऑर्डर मार के कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ये देखना है कि आपके पीसी में कितना जीबी रैम है। बेसिकली जब मैंने ये वाला पीसी को ओपन किया था ना, ये वाला पीसी में करीबन मैंने जब चेक किया
तो ये पीसी में करीबन 2 जीबी के आसपास रैम था, जो कि अभी के टाइम में बहुत कम है। मैं फिर बोलूंगा कम से कम आप लोगों के पीसी में अभी के टाइम में 8 जीबी रैम होना ही चाहिए। अगर आप लोग 2 जीबी 4 जीबी या 6 जीबी भी रैम यूज कर रहे हैं उसको अपग्रेड करो, कम से कम 8 जीबी रैम रखो, आप लोगों का पीसी हैंग लैग नहीं करेगा। अपना देख लेना कि आप लोगों का पीसी में कौन सा जनरेशन सपोर्ट करता है। उसके बाद सबके पीसी लैपटॉप में ना रैम लगाने के लिए बेसिकली 2 रैम स्लॉट होता है। हो सके किसी किसी लैपटॉप में 1 रैम स्लॉट हो, बट मैक्सिमम जो है सबके पीसी लैपटॉप में 2 रैम स्लॉट ही होता है, जिसमें से एक में जो है ना वो रैम पहले से ही लगा रहता है, प्री इंस्टॉल आता है, और एक आप लोगों का रैम स्लॉट खाली होता है ताकि आप लोग बाद में अपग्रेड कर सको। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, जो आप लोगों खाली रैम स्लॉट होगा ना उसमें क्या करना, आप लोगों का जो पुराना वाला देख लेना कि आप लोगों का पुराना वाला कितना रैम का साइज है, उतना ही सेम साइज का रैम जो पुराना वाला होगा, और उसमें देखना आप लोग पुराना रैम का मेगाहर्ट्ज लिखा होगा, वही सेम मेगाहर्ट्ज सेम साइज वाला रैम आप लोगों को दूसरा वाला जो आप लोगों का जो खाली रैम स्लॉट होगा ना उसमें भी लगा लेना है। अब इससे आप लोगों का पीसी लैपटॉप में ना जो है वो डुअल चैनल मोड एक्टिवेट हो जाएगा और आपका पीसी बहुत फास्ट काम करेगा। आप लोग सर आप लोग अपने पीसी में ना 8 जीबी का एक स्टिक लगाते थे ना, बट यहाँ पर अगर आप लोग 4 जीबी का 2 स्टिक लगाओगे ना, 4 जीबी का, तो यहाँ ज्यादा अच्छा से काम करेगा, क्योंकि यहाँ डुअल चैनल मोड के जरिए काम होगा और यहाँ बहुत मस्त काम होगा। आप लोग उम्मीद है कि भाई लोग आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने जो भी चीज था ना वो इस वीडियो में कवर कर दिया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, बेल आइकन कॉल पे सेट जरूर कर लीजिएगा। तो बोले चलिए